उथल पुथल का दौर भीमसेन थापा का दौर शुरू होने से पहले 18वीं सदी के आखिर में नेपाल एक अस्थिर देश था। राजा पृथ्वी नारायण शाह की मृत्यु ने एक खालीपन छोड़ दिया था। सत्ता संघर्ष और आंतरिक कलह ने नए राज्य को तोड़ना शुरू कर दिया था। ऐसे अशांत समय में भीमसेन थापा नाम का एक नौजवान सामने आया। दरबारियों के एक क्षत्रिय परिवार में जन्मे भीमसेन थापा की किस्मत नेपाल के साथ जुड़ी हुई थी। उनका नसीब उन्हें नेपाल के सबसे प्रभावशाली लोगों में से एक बनाना चाहता था। उनकी कहानी महत्वाकांक्षा, सुधार और अंततः त्रासदी की कहानी है। एक नायक का उदय, शुरुआती सुधार और सैन्य कौशल। भीमसेन थापा बहुत तेजी से सत्ता में आए। नेपाल के विस्तार अभियानों के दौरान उनकी सैन्य कुशाग्रता साफ दिखाई दी। उन्होंने रणनीतिक चतुराई दिखाई। उन्होंने नेपाल के दुश्मनों के खिलाफ निर्णायक जीत हासिल की। उनकी जीत ने नेपाल के इलाकों का विस्तार किया। उन्होंने नेपाली लोगों में गर्व और एकता की भावना पैदा की। एक मजबूत नेपाल के लिए एक विजन, भीमसेन थापा के सुधार। भीमसेन थापा का सपना था एक ऐसा नेपाल जो हर क्षेत्र में प्रगति करे और अपने नागरिकों के लिए एक बेहतर जीवन सुनिश्चित करे। भीमसेन थापा के सुधारों ने नेपाली समाज के हर पहलू को छू लिया। उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक न्याय के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए। वो समझते थे कि असली प्रगति के लिए एक बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है। उन्होंने कृषि, व्यापार और उद्योग में भी सुधार किए ताकि देश की अर्थव्यवस्था मजबूत हो सके। उन्होंने भ्रष्टाचार का डटकर सामना किया। उनके नेतृत्व में सरकारी तंत्र में पारदर्शिता और ईमानदारी को बढ़ावा मिला। उन्होंने सरकार में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए उपाय पेश किए। उनके इन प्रयासों ने जनता का विश्वास जीता और प्रशासनिक सुधारों को गति दी। वो न्याय और निष्पक्षता में विश्वास रखते थे। उन्होंने न्यायिक प्रणाली को भी सुधारने के लिए कई कदम उठाए ताकि हर नागरिक को न्याय मिल सके। उन्होंने सभी नेपालियों के लिए एक अधिक न्याय संगत समाज बनाने के लिए काम किया। उनके सुधारों ने समाज में समानता और भाईचारे की भावना को बढ़ावा दिया। एक धार्मिक हिंदू होने के नाते भीमसेन थापा कला और धर्म के भी बड़े संरक्षक थे। उन्होंने धार्मिक और सांस्कृतिक गतिविधियों को प्रोत्साहित किया। उन्होंने कई मंदिरों और धार्मिक स्थलों के निर्माण का काम शुरू करवाया। इन स्थलों ने न केवल धार्मिक बल्कि सांस्कृतिक एकता को भी मजबूत किया। ये स्थापत्य चमत्कार आज भी उनकी भक्ति और नेपाल की सांस्कृतिक विरासत में उनके योगदान के प्रमाण हैं। उनके द्वारा निर्मित संरचनाएं आज भी नेपाल की पहचान है। वो नेपाल की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित रखने के महत्व को समझते थे। उन्होंने इस दिशा में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए। उनके सुधार केवल ऊपरी तौर पर नहीं थे। उन्होंने समाज की जड़ों को मजबूत करने के लिए काम किया। वे नेपाल को मजबूत बनाने की उनकी इच्छा में गहराई से निहित थे। उनके सुधारों ने देश को एक नई दिशा दी। उन्होंने एक ऐसे राष्ट्र की कल्पना की जिसका दुनिया में सम्मान हो। उनके नेतृत्व में नेपाल ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपनी पहचान बनाई। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में नेपाल के कद को बढ़ाने की कोशिश की। उनके प्रयासों ने नेपाल को एक सम्मानित राष्ट्र के रूप में स्थापित किया। उन्होंने पड़ोसी देशों के साथ राजनयिक संबंध स्थापित किए। इन संबंधों ने नेपाल की सुरक्षा और समृद्धि को बढ़ावा दिया। उन्होंने नेपाल के हितों की रक्षा करने वाली संधियों पर बातचीत की। इन संधियों ने देश की संप्रभुता को मजबूत किया। भीमसेन थापा का दौर नेपाल के लिए अभूतपूर्व प्रगति का दौर था। उनके नेतृत्व में देश ने कई क्षेत्रों में महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की। उनके सुधारों ने राष्ट्र को बदल डाला। उन्होंने नेपाल को एक नई दिशा दी और देश को विकास के पथ पर अग्रसर किया। उन्होंने एक आधुनिक और समृद्ध नेपाल की नींव रखी। उनके सुधारों ने देश को एक मजबूत आधार प्रदान किया। हालांकि उनकी सफलता ने उन्हें दुश्मन भी दिए। उनके सुधारों के विरोधी भी थे, लेकिन उन्होंने अपने संकल्प और दृढ़ता से सभी चुनौतियों का सामना किया। दरबार में कानाफूसी साजिश और इल्जामों की शुरुआत। जैसे जैसे भीमसेन थापा का प्रभाव बढ़ता गया, वैसे वैसे दरबार के कुछ गुटों में आक्रोश भी बढ़ता गया। उनके विरोधी उनकी शक्ति और सफलता से ईर्ष्या करते हुए अफवाहें फैलाने लगे। उन्होंने सिंहासन के प्रति उनकी वफादारी के बारे में झूठ फैलाए। उन्होंने उन पर राजद्रोह का आरोप लगाया। राजा के अधिकार को यूसर्प करने की साजिश रचने का आरोप लगाया। ये आरोप निराधार थे। भीमसेन थापा ताज के प्रति वफादार बने रहे।
हालांकि संदेह के बीज बो दिए गए थे। राजा अपने दरबारियों की जहरीली फुसफुसाहटों से प्रभावित होकर भीमसेन थापा के इरादों पर सवाल उठाने लगे। राजा और उनके भरोसेमंद सलाहकार के बीच का अटूट बंधन टूटने लगा। बढ़ते विरोध के बावजूद भीमसेन थापा ने हार मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने अटूट समर्पण के साथ अपने देश की सेवा करना जारी रखा। वो नेपाल के लिए अपने विजन में विश्वास करते थे। वो आश्वस्त थे कि उनके सुधार राष्ट्र की प्रगति के लिए आवश्यक हैं। वो अपने दुश्मनों की चालों से नहीं डिगेंगे। हालांकि दरबार साजिशों का अड्डा बन गया था। षड्यंत्र गहरे चल रहे थे। भीमसेन थापा, जिन्हें कभी नेपाल का रक्षक कहा जाता था, ने खुद को अकेला पाया। उनके दुश्मन घेरे हुए थे, उनकी शक्ति के केंद्र पर प्रहार करने के लिए तैयार थे।